Warm greetings and welcome to the platform of मान महिला का अपनी लाइफ जर्नी में कैसे आपने इतना नोबल वर्क शुरू किया। मैम मैं 7 इयर्स की थी तो मुझे राइट लेग में पोलियो हो गया और उसके बाद मैम मैंने स्टडी ली। स्टडी करते हुए मुझे तब ऑनलाइन नहीं होती थी तो बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती थी, अब तो नॉलेज है। तो फिर मेरे को बच्चे लंगड़ी लंगड़ी कहते थे और मेरे साथ नहीं बैठते थे। मैंने अपनी मम्मी से बात की, मेरे मम्मी बहुत मेच्योर लेडी थी और उन्होंने बोला कि आप ये मत देखो आपके साथ कौन बैठ रहा है और कौन नहीं बैठ रहा, आप सिर्फ ये देखो आपने क्या हासिल करना है, आप पढ़ाई में ध्यान दो, आप अकेले बैठो। वहां से मेरी स्टडी शुरू हुई। बीए मैंने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन से की और एमए मैंने प्राइवेट की। एमए करने के बाद मैम मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान ऐसा कि वो सब कुछ हिला कर रख दे। उसके बाद मैम मैंने मेरे पापा का टेंटेड केस चला, किराए की दुकान थी सिर्फ 15 गज, तो केस हारने के किनारे थे एक तरह से। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के जरिए मैंने एक एप्लीकेशन मूव की, उससे मैंने ये केस को जीता। तो मुझे लगा कि अगर आरटीआई में इतनी ताकत है तो बाकी पूरा संविधान कितना होगा पावरफुल। तो मैंने अपने फादर को बोला कि मैंने ये स्टडी करनी है और जिनको मैं अपना गुरु मानती हूँ उन्होंने एक दिन कहा कि दीप्ति जी आप लॉ क्यों नहीं कर लेती। तो वो सीन मुझे आज भी याद है। तो मैंने बोला सर सच में? कहते हाँ, आपको कोई शक है? तो वहां से मेरे पुराना सपना एक कॉलेज टाइम का था कि मैं लॉ करूं, लेकिन बुटीक चलाने लगी थी अपने मदर के साथ, वो सपना कहीं छूट सा गया था। देन आई डिसाइड कि मैं लॉ करूंगी। तो पापा ने बोला ठीक है सोच लेते हैं, क्योंकि 15 इयर्स हो गए थे मैम स्टडी छोड़े। आप सोच सकते हो वो कितना फैसला ही अपने आप में एक था। तो मेरे मदर ने कहा रहने दो, भी आगे जिम्मेवारियां बहुत हैं। मैंने कहा नहीं मैंने करनी है। देन मैंने अपने फादर की, मैं लाडली हूँ, मैंने उनको बोला धीरे धीरे। तो वो कहते तूने पढ़ना है तो पढ़ ले, मेरी तरफ से जो होगा मैं कर दूंगा अगर तेरे में हिम्मत है। मेरी लॉ स्टडी शुरू होगी और मेरे साथ मैम मेरे डिसेबल फ्रेंड्स बहुत कम थे, पहले है ही नहीं, ना के बराबर थे। जितने भी मेरे मतलब साथ जुड़े हुए थे सारे ही ठीक ठाक थे। तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। वो एडवोकेट्स नहीं, फिर पढ़ाई में मेरे साथ साथी बन गए, जिन्होंने बस चढ़ने उतरने में मेरे को सपोर्ट किया। और समय रोज एक नया गुरु पैदा करता है हमारे लिए। तो लॉ करके मैंने अपने केस जीतने के बाद लॉ की, लॉ करने के बाद कोर्ट पहुंची और कोर्ट पहुंचने के बाद अभी तूफान थमा नहीं था। तो वहां पर बहुत सारी परेशानियां आई, मेरे पैर को देखते हुए प्रैक्टिस में बहुत परेशानियां आई। फिर मैंने डिसाइड किया मैंने हारना नहीं, जीतना है और मंजिल को पाना है। वो एक शायरी है ना मैडम, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से यारो, कौन कहता है आसमान पे छेद नहीं हो सकता। तो अंदर एक जज्बा था, मैं आगे बढ़ चुकी और मैंने अपना ऑफिस मतलब एक सरकार की तरफ से मिला हुआ है उसमें अपनी ऑफिस बनाया। और उसके बाद डायरी भी आज मेरी खुद की है और प्रैक्टिस भी खुद की है। और मैंने किसी के एडवोकेट के अधीन प्रैक्टिस नहीं की। सबसे बड़ी मजेदार बात यह है, जहां मुझे नहीं समझ आई मैंने जजिस से पूछा, जो मुंशी कहते हैं जिनको जो नीचे काम करते हैं उनसे पूछा, लगातार पूछती ही गई और आगे बढ़ती गई। आज मेरी खुद की पहचान है। उसके बाद मैडम जिंदगी में मैंने बहुत संघर्ष देखा। मेरी मदर मेरी आइडल थी, मेरी फ्रेंड थी, मेरी लवर थी, मेरा लाइफ पार्टनर सब कुछ वो थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। मोर ओवर जब वो छोड़कर गई, कैंसर से फेस कर रही थी। तो लास्ट टाइम जब वो गई मैम, जब लास्ट पल था तो उन्होंने अपनी शुगर खुद चेक की। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा मतलब कह लो, बड़ा देखने के लिए नहीं, जिंदगी को एक सबक था कि अगर वो मेरी माँ होकर अपना शुगर खुद चेक कर सकती हैं इन द लास्ट स्टेज, मैं उन्हीं की बेटी हूं तो मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती। मेरे पापा मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं और कोर्ट में सर्कमस्टेंसेस देखे, अपनी जिंदगी में सर्कमस्टेंसेस देखे। जब मैं कमाने लगी मुझे लगा कि मुझे कुछ बच्चों के लिए करना चाहिए। कभी किसी ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये लॉ की बुक किसी ने मुझे पढ़नी सिखाई नहीं, सीखी मैंने खुद, लेकिन उन्होंने एक कलम मेरे लिए चलाया और मुझे कलम की ताकत बताई। एक आरटीआई के जरिए जब मैं केस जीती और मेरे साथ जो जुड़े हुए थे एक संस्थान द एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उनके प्रेसिडेंट नीरज चावला जी है। मुझे लगा कि मैं उनको वापिस तो नहीं कर सकती, ना तो अपने गुरु को वापिस कर सकती हूँ,
ना उस संस्था को, क्यों ना मैं इसको किसी और के लिए यही चीज करूं, और वो वापसी भी हो जाएगी और मुझे भी एक अच्छा अनुभव होगा और अपनी आत्मा को शांति मिलेगी। तो ऐसे करके मैडम मैंने स्पेशल चाइल्ड के लिए काम किया। 20 साल, 18 साल, 17 साल के बाद स्पेशल चाइल्ड को हटा दिया जाता है, स्कूल से हटा दिया जाता है और उनको जगह नहीं मिलती। उनके लिए मैंने काम करना शुरू किया। प्लेटफॉर्म डिसाइड किया कि मैं स्कूल्स में जाकर सिखाऊंगी, फ्री सामान भी लेकर जाऊंगी। ये भगवान की शक्ति करा रही थी मैम, मैं कुछ नहीं कर रही क्योंकि मेरे बस में है ही नहीं। जब मैं स्कूलों में जाना शुरू किया तो मैंने प्रॉब्लम्स को देखना शुरू किया, बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जो बच्चे 20 साल से बड़े हैं, जो आर्थोपेडिक है या जिनकी जो भी प्रतिभा अंदर है, जो उनसे हो सकता है, उनको ढूंढकर उनको निखारें और उन्हीं से काम करवाकर उनकी मार्केटिंग करवाएं, उन्हीं से करवाएं और उनका पैसा उन्हीं को दें। तो ऐसे करके मैंने एक समर्थ शुरू की, उसमें काम करना शुरू किया, उसका नाम समर्थ दे दिया। जिनके पास वॉकर व्हीलचेयर्स नहीं थी उनको सरकार के द्वारा कहाँ से मिलती है बताया। ऐसे ही कैंसर पेशेंट को मैम सीएम योजना में 1.5 लाख, पीएम योजना में 5 लाख मिलता है। मेरी मम्मी का मैं भर सकी नहीं भर सकी, वो एक अलग मकसद था, उनके फॉर्म भरने शुरू किए। मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन की मेडिकल कोई भी नहीं करता, मतलब HDFC बैंक हो गया या यूनाइटेड बैंक नहीं करते, तो उनके लिए निरामया स्कीम है, उनको भरना शुरू किया। CP पेशेंट के लिए 500 में 1 लाख है। ऐसे करते उनको सरकारी योजनाओं का जो हो गया वो किया। UID कार्ड बनाने, स्कूलों में कैंप्स लगाना, ये काम मैंने धीरे धीरे शुरू किए। मुझे लगा कि स्कूल खोलने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे स्कूल्स हैं, आप उन्हीं में जाओ, उन्हीं को बताओ। अगर कुछ करना है तो आपको प्लेटफॉर्म ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके अंदर अगर जज्बा है तो करना शुरू करो। बच्चों को ये बताना शुरू किया कि बच्चों को नहीं, अपने अपने जैसे साथी जो समर्थ बनने की कोशिश कर रहे थे, कि इंसान जब भी हारता है यहाँ से हारता है, अपने आप से हारता है। अगर आप जीतना चाहते हो तो अपने मन की ताकत को ढूंढो और जीतना शुरू कर दो। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, जिसने जीतना है वो जीत ही लेता है। और जो जीतते हैं वो कोशिश प्रयत्न करने वाले जितना छोड़ देते हैं ना मैम, उतना ही किस्मत में जीत के भरोसे रहने वालों को मिलता है। और जो जीतने की उम्मीद करते हैं वो अपनी सफलता को पा लेते हैं। अगर आप विनर नेवर क्विट्स और क्विटर्स नेवर विन। और मेरा समाज को भी एक मैसेज है मैम कि स्पेशल चाइल्ड को सारे समाज के नहीं देखते, दृष्टि सबकी एक जैसी नहीं। अगर समाज ने मुझे ना अपनाया होता तो मैं भी इस बुलंदी को छू ना पाती। लेकिन कुछ लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि स्पेशल चाइल्ड को आप हीन भावना से मत देखो, ये शून्य अवस्था में है। एक निराकार जैसे भगवान होते हैं वैसे ही ये बच्चे हैं, ये तो भगवान का रूप है। कौन कहता है दुनिया में भगवान नहीं है? भगवान तो इन बच्चों में है। आप कहते हो कि मूर्ति में भगवान है, नहीं, गीता सार भी मैम यही कहती है। Yes, ma'am. अगर आप इंसान को ही नहीं पहचान रहे तो क्या आप भगवान को पहचान लोगे? भगवान तो इंसानों के रूप में ही आता है ना। दुनिया में जो आपकी हेल्प कर गया वो आपके लिए फरिश्ता। तो मैंने इन बच्चों को समाज में बहुत सारे स्टॉल्स लगाए, मंदिरों के बाहर, गुरुद्वारों के बाहर। वहां मैंने देखा इन बच्चों को ऐसे धक्का मार रहे हैं, कई बहुत अच्छा इनसे व्यवहार कर रहे हैं। तो मेरा ये मैसेज है कि आप इन बच्चों को ऐसे धक्के मत मारो, इनसे अच्छी तरह बात करो, इनकी बनी चीज खरीदो, इनके पीछे के भाव को जानो, इनकी चीजों को खरीदो। इन्हें अपना अधिकार चाहिए, दया के पात्र नहीं बनना चाहते। जरूरत से ज्यादा आप फ्री हो तो इनसे बातें मत करो, इनका मजाक मत उड़ाओ। जब आप बिजी हो फिर आप इनको टाइम नहीं देते, आप इनको कुछ सिखाने की कोशिश करो। मेरा ये समाज को मैसेज है। और स्कूल्स के लिए स्पेशल मैसेज है कि आप 18 साल के बाद जो बच्चा नहीं सीख रहा उसके लिए कोई ऑप्शन बताओ, ना कि निकाल दो, चलो जाओ हमारे स्कूल से। वो माँ बाप से पूछो मैम, जो पीड़ित है वो कहाँ जाए, उनका दर्द कौन समझे। बिल्कुल मैम, मेरा स्पेशल चाइल्ड के लिए मैसेज है ये। तो बाकी मैम पॉइंट ऑफ व्यू मैम, ठीक है, हमारे माँ बाप और गुरु ने हमें बहुत सारी शिक्षाएं देकर हीरा तो बना दिया, पर आप जैसे मीडिया चैनल वाले का धन्यवाद, जो हमें चमकाते हैं, कहीं कहीं से तलाश कर हीरे चमकाकर आप सोशल मीडिया में लेकर आते हो और लोगों तक हमारी आवाज पहुंचाते हो। तो आप लोगों को एक बिग सैल्यूट है। सैल्यूट तो मैम आपके जज्बे को है। कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आप तो परफेक्ट एग्जाम्पल हो।
अपना, आपका जज्बा, आपका ट्रू वर्क, नोबल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मैम। बोलिए। मैम आपकी इंस्पिरेशन क्या थी इस सब के पीछे? कोई इंस्पिरेशनल फिगर जिसको आप एडमायर करते हो? मैम मेरे लिए मेरी मदर थी, क्योंकि वो, उनकी इच्छाएं बहुत थी। और मेरे फादर थे मैम, सबसे पहले फादर और मदर, जिन्होंने इतनी मेहनत की मैम। मैं एक ऑर्थोपेडिक हूँ और मेरा ब्रदर स्पेशल चाइल्ड है, और मेरे मदर नहीं रहे, मेरे मदर फादर ने कभी हम दोनों का हाथ नहीं छोड़ा। जितनी कड़ी मेहनत उन्होंने की है मैं बता नहीं सकती, और मैं चाहती हूँ वही कड़ी मेहनत करूं। और दूसरी बात मैम, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपने लिए तो हर एक कोई जीता है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और अपने दर्द को तो हर एक कोई समझता है। किसी की मुस्कुराहट में भी जीना सीखो, किसी के आंसू पोंछ कर भी जीना सीखो। जब आप किसी को खुशी देते हो ना, होठों पर मुस्कान देते हो, तो आपके होठों पर अपने आप मुस्कान आ जाती। तो मुझे ऐसे लगता है मैम, आज मैं अकेली नहीं रही, अकेली चली थी, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो मुझे ऐसे, जब कभी मैं उदास होती हूँ, बहुत निराश होती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है ये बच्चे एक फूल हैं और मुझे भी मुस्कुराहट दे जाते हैं, हंसा जाते हैं मैम, खिला जाते हैं। एक फूल की तरह मैं भी खिल जाती हूँ। तो माली तो यही चाहता है मेरा हर फूल खिले। बहुत अच्छा मैम, ट्रूली वंडरफुल। आपके वर्ड्स दे लाइटन होप। एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आई, हमारे साथ जुड़ी। इट्स बीन मैम एन आपका ऑनर भी, फॉर अस। कोई आपका भी सोशल चेंज जो आप सोसाइटी में चाहती हूँ? एनी सोशल चेंज जो आप बिल्कुल चाहती हूँ मैम। मैं सोशल चेंज, मैं ये चाहती हूँ कि आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है इक्वल राइट्स। तो कहाँ है इक्वल राइट्स? मुझे तो नहीं दिखाई देते मैम इक्वल राइट्स। क्या आपको दिखाई देते हैं? मैं समाज से पूछ रही हूँ, आपसे नहीं। क्या समाज को दिखाई देते हैं? नहीं मैम। किताबों का कानून कब प्रैक्टिकल आएगा मैम? डिसेबल के लिए वीडियो कॉलिंग है, कहाँ मिलती है? डिसेबल तो कोर्ट में जाता है। जब वीडियो कॉलिंग है क्यों नहीं की जाती? जब डॉक्टर के साथ वीडियो कॉलिंग हो सकती है तो डिसेबल के साथ क्यों नहीं होती? बाय लॉ है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कहती है कि आप किसी को तंग नहीं कर सकते। तो फिर क्यों तंग करते हो? सारा कुछ छोड़ो मैम, कई लोगों की इंसानियत मर गई है। क्यों मर गई है? हम भी तो समाज का हिस्सा है। हमें बिना बिना काम कराए आप हारा हुआ जुआरी क्यों कह देते हो? खेल का हिस्सा तो बनाओ। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद अस। एंड आपको बहुत सारा सक्सेस आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। थैंक यू सो मच, आप इतना नोबल काम करती हैं। तो अगर मोनिका पूरा शरीर ना होते हुए भी मुंह से पेंटिंग बना सकती है, और गगनदीप का 110% डिसेबल होने के बाद भी एक उंगली से वीडियो बना सकता है, और सतवीर जैसा मैथ्स बना सकता है 70% दिव्यांग होकर, और दीप्ति सलूजा दिव्यांग होकर कोर्ट की 7th फ्लोर स्टेयर्स चढ़ सकती है और उतर सकती है, तो आप ही बताइए कि क्या हम असमर्थ हैं?